एक समय की बात है। एक बड़े हरे भरे जंगल में लेनी नाम का एक जिज्ञासु खरगोश रहता था। उसे नई नई चीजें खोजना और उन्हें समझना बहुत पसंद था। लेनी ने उल्लू ओलिवर को जंगल के एक खास पेड़ के बारे में बात करते सुना। हर 5 साल में वह पेड़ एक जादुई फल देता था, जो खाने वाले को ज्ञान प्रदान करता था। लेनी ने सपना देखा कि वह भी बुद्धिमान बनेगा। उसने ठान लिया, मुझे इस पेड़ को ढूंढना है और उसका फल खाना है। उसने उत्साहित होकर सोचा। ओलिवर ने उसे बुद्धिमानी से सलाह दी। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। धैर्य रखो मेरे दोस्त, यह फल तभी प्रकट होता है जब समय सही होता है। ओलिवर की चेतावनी के बावजूद लेनी ने हार नहीं मानी। वह घने झाड़ियों से होकर उछलता कूदता गया। उसकी आंखें उस जादुई फल की तलाश में थी। लेनी ने जंगल के हर कोने को छान मारा, उलझी झाड़ियों के बीच, कलकल बहती धारा के पार और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे। लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद अंततः लेनी को वह भव्य जादुई पेड़ मिल गया। लेकिन जब वह पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पेड़ पर कोई फल नहीं था। थोड़ी निराशा के बावजूद लेनी ने हार नहीं मानी। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और धैर्यपूर्वक उस जादुई फल के आने का इंतजार करने लगा। दिन रात में बदलते गए और लेनी की बेचैनी बढ़ने लगी। बैठकर इंतजार करना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वह जंगल की सुंदरता को निहारता रहा, जुगनुओं की चमक और आसपास की शांत ध्वनियां। उसे दुनिया के चमत्कारों पर आश्चर्य होने लगा। लेनी ने अन्य जंगल के जीवों से दोस्ती की। वे सब पेड़ की छाया में बैठकर कहानियां और अपने सपने साझा करते, हंसते और हर दिन का आनंद लेते। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती गईं, लेनी ने धैर्य का महत्व सीखा। हर ऋतु के साथ वह थोड़ा और समझदार होता गया और अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर समझने लगा। अंततः एक सुबह जब वह जागा, तो उसने देखा कि पेड़ पर जादुई फल कोमल सुबह की रोशनी में चमक रहा है। उसकी तेज रोशनी से पूरा जंगल रोशन हो गया। लेनी ने समझा कि असली ज्ञान केवल उस फल में नहीं था, बल्कि उस यात्रा में भी था जो उसने उसे पाने के लिए की थी। उसने सीखा कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं होता, बल्कि उस यात्रा और बदलावों का आनंद लेना भी होता है जो रास्ते में मिलते हैं। जब लेनी ने उस फल का एक टुकड़ा खाया, तो उसने खुद को और भी बुद्धिमान महसूस किया। उसने अपने चारों ओर देखा और उन सभी सीखों के लिए आभार महसूस किया, जो उसे इस सफर में मिली थी। लेनी अपने दोस्तों के पास भागता हुआ वापस आया। उसका दिल नई मिली समझदारी से भरा हुआ था। वह उत्साहित था कि अपनी यात्रा से मिली सीखें सबके साथ बांट सके। जादुई पेड़ की वजह से लेनी थोड़ा अधिक धैर्यवान और बहुत अधिक समझदार बन गया था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और खुद को निखारा है। लेनी की यह यात्रा एक कहानी बन गई। उसकी यात्रा और मिली बुद्धिमत्ता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और सराही जाने लगी। लेनी की कहानी जंगल के सभी जीवों के लिए यह याद दिलाने वाली बनी कि धैर्य रखना और जीवन की यात्रा को सराहना कितना जरूरी है। जब लेनी अपनी यात्रा को याद करता, तो उसे प्रतीक्षा की सुंदरता समझ में आती। वह जान गया कि जीवन की सबसे कीमती चीजें पाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अब लेनी उन चीजों को भी महसूस करने लगा, जिन पर पहले उसका ध्यान नहीं गया था, जैसे कि कोमल काई का नरम स्पर्श और हवा की मीठी सरसराहट। हर बीतते दिन के साथ लेनी थोड़ा और धैर्यवान और अपने चारों ओर की दुनिया को लेकर थोड़ा और सजग हो गया। वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद लेने लगा। जादुई पेड़, जो कभी केवल एक मंजिल था, अब लेनी को एक बुद्धिमान मित्र की तरह लगने लगा। उसकी ऊंची छाया लेनी को सुकून और मार्गदर्शन देती थी। लेनी ने यह समझा कि ज्ञान केवल खोजने में नहीं होता, बल्कि उन चुनौतियों,
मित्रताओं और आश्चर्य से भरे पलों में भी छिपा होता है जिन्हें वह रास्ते में मिला। अंत में लेनी ने जाना कि असली ज्ञान धैर्य के हृदय में बसता है, और यह सब संभव हुआ उसके बुद्धिमान मित्र उल्लू ओलिवर की वजह से।